हाँ लीजिए आप भिक्षा। बच्ची, आप भिक्षा लेके आई हो? हाँ बाबा भिक्षा लेके आए हूँ। सच कहो, दुनिया में डोलो बच्ची, आप यहाँ की कौन हो? मैं हाँ, यहाँ की बाबा मैं मारू हूँ। आप यहाँ की मारू हो? हाँ जी बाबा। बच्ची, क्योंकि बाबा से छल और कपट नहीं किया जाता है। बैठ जा, बैठे भैया, भाई भाई हैं। मरियो ना मरियो ना मरियो ना मरियो ना मरियो ना। भैया आप लोग बैठ जाओ। बाकी लोग बैठ जाओ भाई, बाकी लोग बैठ जाओ। बच्ची, कहिए बाबा। आप भिक्षा लेके आई हो? हाँ बाबा भिक्षा लेके आई हूँ। आप यहाँ की मारू नहीं हो, आप बाबा। यहाँ की बांदी हो। नहीं बाबा यहाँ की मैं मारू हूँ, आप क्या कह रहे हो? देखो, बाबा से छल और कपट नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए बांदी और कुंवारी हत्यारी बाबा इनके हाथ की भिक्षा नहीं लेती हैं। और टल जाओ मेरे सामने से, नालायक, यहाँ से जाओ, उसी बेटी को भेजो जाकर। क्या बात बांधी? नौकर, हाँ हम भिक्षा देंगे बाबा, हमारे हाथ तक लाइए ना है। अच्छा, हाँ कई तो था यानी जटा कंधना बांध के तो जनते का पहचान लो। बाबा ने हमें पहचान लो। अच्छा, हाँ बाबा ने क्या कहा तुमसे? बाबा ने कहा यहाँ की आप मारो नहीं हो, जो बांदी होती है, जो बांदी वो हत्यारी बराबर होती है। अच्छा, हाँ बांदी और कुंवारी हत्यारी हाँ होती है। हत्यारी होती है। चलो ठीक। और बाबा ने कही यानी मारू के हाथ की भिक्षा चाहिए। हाँ के बेटी को भेजो जाके वहां से भिक्षा लेके आए। चलो। हाँ दोस्तों, अगर बाबा जी आए हुए हैं और बांदी भिक्षा देने गई, बाबा जी ने भिक्षा नहीं ली है, अगर बाबा जी ऐसे चले जाते हैं तो ये मकान नहीं श्मशान कहा जाएगा। तो जैसे यानी मारू को जगा के चाहिए और भिक्षा देना ही चाहिए। हारो चलो। तो दोस्तों, इसी तरीके से रावण ने सीता को हरा था, उसी तरह ये बुद्धा जोगी कैसे मारू को हरेगा और कैसे ले जाएगा। हालो चलो। लगा लगा यार, मारू, ये मारू बेटी, मारू कैसे आना हुआ? बेटी कैसे आना हुआ? अरे देखो बाबा आए हुए हैं, वो भिक्षा लेने के लिए। तूने भिक्षा दे के आओ। अरे गई थी बेटी, हम वहाँ भिक्षा लेके गई थी, बाबा ने मेरे हाथ के भिक्षा ले नहीं, कहीं बेटी को वहाँ से मारू को भेजो जाके। अरे तुम पागल हो गई, तुम जाओ मेरा भेष बना के जाओ। अरे बेटी मैंने आपका भेष ही बना के गई थी, कहीं नहीं आप यहाँ की बांधी हो। बाबा जी ने भिक्षा फिर भी नहीं ली। फिर भी नहीं ली, कहीं वहाँ से मारू को भेजो जाके। अरे उठ के भिक्षा दैया बाऊ ज्यादा यानी पहुना करो। अब भाई लेलहा बंद ना हुई ही बाकई में। अब तुम ये- लोग यहाँ लेलहा ना रहो, मतलब भरे का। अगर तुम्हारे पति महाराज आए हैं 12 साल के बाद, तो बाबा हैं 24 वर्ष बाद। उठ के भिक्षा दैया बाऊ, हमारी राय कहा। जब कैमरा तले बंद कराई दो भैया, जब कैमरा बंद कराई दो, जाओ। इधर बंद कर दो तले। ए, कैमरा बंद किया यार, खाली यार। रुक जाओ, तले बंद कर दो, तले बंद कर दो।
अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो और इन्हें बैठा रहो ठौठी आराम ढोला हुआ तब बढ़ा भाई यार का भैया जय बढ़ाओ नहीं तब भैया बढ़ा भाई तो का हम फान तो अजर्रा बढ़ाई दे बढ़ा भाई ठीक अब तुमने कही अब बढ़ाई वो सुनो मारू इधर आ उठ के हेलो बांदी अरे तुम तो मेरा भेष बना के गई। अरे बेटी हम आपका भेष बना के गए फिर भी बाबा ने यहाँ की भिक्षा मेरे हाथ की नहीं ली कि आप यहाँ की बांधी हो। बाबा जी ने भिक्षा नहीं ली। नहीं ली। चलो मैं जब तक भिक्षा लेके जा रही हूँ ठीक है बेटी। तब तक मेरे बाहर पास तुम पंखा डुला बैठ के चलो ठीक है बेटी। ड्यूटी लगा वहां। इधर में दोस्तों मन वही ले जाइए कि आज बांदी तो चली गई पैसा दाम ना नाजू एक बांधव तले एक उछल आई दौरी पत्ती है। अब जाए शुद्ध था आदमी घर में हो तो जब चब्बा नहीं नत्ती जब बिरादरी घुमा बिला तब देखो जा दशा नरी है धन बिरादर मान गया तुम्हें बाक दुनिया सुधर गया जा बिरादरी नहीं सुधरी। हेलो अभी नहीं बांधव देखो जान पूरी तैयार हुई गए एक एक गड़हरे पर छड़ा के देते ना ठठिया बैठ जाइए मालिक ना हमारे यहाँ पहली बात मालिक है जब अब इधर में दोस्तों कहा बांधी तो चली गई लेकिन आज मारू बेटी सोच रही कि चलो मैं खुद फिर जा दे के आऊंगी। आओ जहाँ पई बाबा खड़े फाटक पई मारू बेटी लगई किनारे जाई भेष बनाई अरे ले बांधी को जय है प्रेम फाटक के पास धीरे धीरे तले मजे मजे मई बांधी पहुंच गई
वहाँ बैठ के देव करो रुपया लाने वाले खुद ही ले ही। अब भूखे हो तो तुम बताबो मैं। बैठ जा भैया। लक्ष्मण ददुआ तुम अमर हुई जाओ, रुपया 50 लिखाऊ जाई काफी पई। खाई चिलाई 50 नोट व्यवहारू। जाई के पहुंच गई अरे फाटक पे। गिलासी रमहिया पिंडू नाई छोड़ी। जहाँ सब बरालबती की बात। बाबा जी कहिए बच्ची। मैंने जय सिया राम। जय सीताराम बच्ची, जय राधे श्याम, जय सीताराम। कहिए। भिरसा लीजिए बाबा जी। आप भिरसा लेके आई हो? जी बच्ची आप यहाँ की कौन हो? बांधी हूँ। आप यहाँ की बांदी हो? जी बाबा से छल कपट की बात? क्यों? बच्ची आप यहाँ की बांदी नहीं हो, आप यहाँ की मारू हो। तुम्हें कैसे मालूम है बाबा जी मैं बांधी हूँ? बाबा तुम्हारे मन को हाल जानती। आज बच्ची तुम्हारे शादी को 12 वर्ष हो गई, अभी गौना नहीं हुआ है, मुझे मालूम है। आज को मैं चंडोला आया है, तुम्हारे 7 खंड के धारे के ऊपर सेज लगी हुई है। बाबा जी तुम्हें किस प्रकार मालूम है? हम बताए रहे तुम्हारे हम मन को हाल जानती, लेकिन बाबा से झूठ नहीं, आप यहाँ की मारू हो। आप भिक्षा देना चाहती हो तो आप भिक्षा दे सकती हो। तो भिरसा लीजिए बाबा जी। बच्ची आप चौखट के खाले हो जाओ, बाबा जी भिक्षा ले लेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। कैसे निकलो या चौखट के बाहर? क्या कहती हो बच्ची? बाबा जी हाँ कहिए। ये चौखट के बाहर मुझको बालम कसम दे गए हैं। बाबा जी मैं बाहर नहीं आऊंगी। आप बाहर तुम्हें नहीं, भिक्षा लेना है तो ले सकते हो। आप बाहर नहीं आ सकती हो तो बाबा जी बंधी हुई भिक्षा ले सकते नहीं है, ये हमारे गुरु की आन है। आप चौखट के खाले हो जाओ, बाबा जी ले लेंगे, यहाँ से चले कैसे जाएंगे। निकलो या चौखट के बाहर मुझको बालम कसम दे गए हैं। रानी चौखट उल्लंघन न करना। मुझको बालम कसम दे गए हैं। बाबा जी हाँ हाँ, मैं बाहर नहीं आऊंगी। आप बाहर नहीं आओगी तो बाबा भिक्षा लेंगे नहीं, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता हूँ। अगर भिक्षा लाई हूँ और बच्ची मेरी बात सुनो, अगर भिक्षा बगैर दिए यहाँ से चली गई तो ये तुम्हारा मकान नहीं बच्ची, श्मशान कहा जाएगा। श्मशान। अगर भिक्षा लाई हूँ तो दे देना ही अच्छा। भिक्षा दे दो अगर बच्ची। ये भिक्षा वापस ले जाऊं तो मकान श्मशान कहा जाएगा। श्मशान कहा जाएगा बच्ची। कोई साधु संत अगर दरबार से लौट गया, भिक्षा दे दो बच्ची। बालम की आन रहे न रहे रखोगी धर्म गृहस्थी का। बालम की आन रहे न रहे रखोगी धर्म गृहस्थी का।
अब यहाँ से मैं जा सकती हूँ बाबा जी? कहाँ के लिए? अपने महल के लिए। महल के लिए भी जाना? बाबा जिसके हाथ से बिरछा लेते हैं उसे थोड़ी सी भभूत दिया करते हैं। भभूत? जी। वो कैसी भभूत? अरे चोला स्वस्थ रहता है, मन में उदासी नहीं आती है, एकदम चोला मगन रहता है, शरीर स्वच्छ रहता है। अच्छा बाबा। हाँ। हमने के जय सिया राम। जय सीताराम बच्चे। ए हमने सुनी तुम जही के ती से भिक्षा ले, हाँ तो इका तुम दुआ देते? बिल्कुल बिल्कुल, भभूति देते, आशीर्वाद बिल्कुल दिया जाता है। के बाबा हमारे तीसरे यानी हम तो भाई कुछ दे देवाई नहीं पाओ। खैर कोई बात नहीं, कोई परेशानी हो तो बताओ। परेशानी जो है बाबा हमहू को सपनों हुई जाती। बच्चे तुम्हें कैसा सपना होता है? हम सोई जा जगन नहीं, हाँ। जगी पर तो फिर नींद नहीं आती। अच्छा। और ये को हम बहुत गलत सपनों पर रही जाता। बोलिए बोलिए। सपनों होती रात हाँ। तो हम सारे भैंसा देखत। अच्छा। हाँ भैंसा देखते हो? भैंसा देखत, कोई कोई के जय जय मोटे सींग, हाँ। कोई कोई के मुठरी आए सींग, अच्छा। कोई कोई जय जय भारी सींग। के बाबा हम देव बहुत। तुम्हें बतावें? तुम्हें बिल्कुल भभूत देंगे। हाँ। बच्चे ये जो भैंसा दिखाई देत, हाँ जो तुम्हें यमराज दिखाई दे रहे, जमराज लोग, जमराज लोग तुम्हें मोटरसाइकिल से फेंको रहे, हाथ टूट गो तुम्हारो। बाबा जमराज दिखाई दे रहे, तुम्हारा अंत समय आ गया है बच्चे। तो का हम मरी जाइबो? और दो बार टूट चुको एक ही हाथ। नहीं तो का हम मरी जाइबो? बिल्कुल बच्चे, तुम मरने वाले हो। बाबा हाँ अगर हम मरी गए वो हाँ हाँ आई के बरखेगा हाँ। तुम्हारे 2.5 कुल्ला मुँह हारे जल जाओ। बाबा जी जी। तो लाओ मिर्चा, देर हो रही, मैं जल्दी जाऊं यहाँ से। देर हो रही है। मेरे दोस्तों, ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, इधर में बुद्धा जोगी सोच रहे हैं इस बेटी को इस तरीके से अगर लेके जाएंगे तो कोई साधु संत आ गया, उसे यहाँ पर भिक्षा भी नहीं मिलेगी, तो इसे जादू के बदौलत कैसे बनाएंगे पड़खुरी, इसके बाद में इसे हम यहाँ से लेके जाएंगे। अरे पढ़ के जादू जब फेंकी बाबा गई, ढोलक पिंगल के धाम, जब है जादू फेंकी बाबा ने, मेरी भाभी मैया अटक गई जान, कछुना दिखाई बड़ई अकेले बाबा हमें देख दिखाई। बाबा जी बोलिए बच्ची। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें क्या किया आपने? मैंने मुझे क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किधर महल, किधर रास्ता, मैं कहाँ जा सकती हूँ बाबा जी? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है? अब तुम्हारे सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमारे सिवाय तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है? कैसी भभूत तुमने दी बाबा जी? हे ढोलकी, यह अवधन दीजिए रमाई, जो जोगिया खड़ो है तेरे द्वारे। बधन दीजिए रमाई दैया, जोगिया खड़ो है तेरे द्वारे। आगे भैया पीके भाई, ये सत्यारे से उन्होंने 20 रुपए बिहार दिए और 10 रुपए हमारे लिए कलम तोड़ इनाम दिए। पार्टी तरफ से धन्यवाद। छोड़ो सहारा कुमार ढोला को, ये तुम क्या कह रहे हो?
सच कह रहा हूं, छोड़ा उस सहारा कसम अपने को, अब जोगिया की सवरण भैया, अब जोगिया की लगाई ली गया सजगिया थारो हम तेरे द्वारे। जय रमाई जोगी खड़ो है तेरे द्वारे, आगे राजेश भैया उन्होंने 20 रुपए कलम तोड़ इनाम दिए, पार्टी तरफ से धन्यवाद। चलती चलती तेरे छाले पड़ गई हरी, चलती चलती तेरे छाले पड़ गई हरी, हरे मिली है लाही नीला जोगिया खारो है तेरे द्वारे। भूखा प्यासा तुम्हें धूप सतई है, ऐसा क्यों बाबा जी, ऐसा क्यों? ऐसे का है ऐसे ही होत, जब एक दूसरे के साथ में आदमी को सामने होता है कि जैसे उसकी दशा होती है वैसे उसकी दशा होती है। भूखा प्यासा तुम्हें धूप सतई है, हरे मिली है नाही नीला जोगिया खाड़ो है तेरे द्वारे। और आगे भैया राजेश भैया उर्फ कंधाई भाई, ये दोनों लोग मिलकर ये 20 रुपए कलम तोड़ इनाम दे रहे, पार्टी तरफ से धन्यवाद। ये आगे भैया अनिल वर्मा जी, अरे बैठा उठा का खरवाचन मचा यार, तुम लोगन तो परेशान चोला है हमारो। 20 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं, ले अपना हुआ ले जाओ। कल देखा बनका गांव बजते तो माथा माथा नाई भनको, जैसे बुढ़वा या तैसे लड़का। भूखा प्यासा तुम्हें धूप सतई है, हरे मिली है नाही नीला जोगिया खाड़ो है तेरे द्वारे। मेरे दोस्तों, बाबा जी हाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें आखिर तो क्या करूं? अरे दिखाई दे ही काहे परेशान, अब जारा लगो है थोड़ो। मेरे दोस्तों देखिए, बुद्धा जोगी मन में विचार करते हैं, इसको यहाँ से हम परखुरी बनाकर अपने झोली में बिठा के कस्बा बुद्ध नगरी के लिए कैसे ले जाएंगे, और इस तरीके से अगर लेके जाते हैं तो कोई साधु संत आ गया उसे यहाँ बिरसा भी नहीं मिलेगी। आज जोगी किस तरीके से इसको बनाएंगे परखुरी, सीधे ले जाएंगे अपने कस्बा से मरबनी के लिए। अरे बुद्धा जोगी भैया बुद्धा नगरी को तो कैसे गढ़ा पिंगल के धाम, परखुरी लिहाई बच्ची कऊ
और इसे अगर ऐसे लेके जाते हैं तो लोग कहने लगे हैं कि बाबा लोग मेहरुआ भजावन लगे, आसाराम बापू तरफ फिर पूरी एक आफत। तो इसे हम पड़खुरी बना के कैसे लेके जाते हैं? अरे बन गई पड़खुरी बहे कसबा बनी। ये आगे फिर वही खड़े होना भैया मनसुख भैया, ये भोट खेरे से 20 रुपया क्लब तोड़ी राम धरे, धन्यवाद। बाबा के घर चले गए हो? बाबा साइकिल में हरवा ले गए हैं? बताओ यहाँ ड्यूटी लगता ही रही और बाबा मेहरुआ ले गए, जय राम रहीम हुई गए। बाबा किंग गए हो लई गए, तुम्हें गवाही देने को हुई पकड़े तुम्हें जाई हो। हेलो अरे जोगिया चित्त चोर, जोगिया चित्त चोर, प्रेम बार जोगी मारो। मनसुख भैया बदमाश है, ये भूल खेले 20 रुपया क्लब तोड़ी नाम दे, धन्यवाद। आज इस सेमर वन में आए हुए हैं, आज इसको हम किस तरीके से पड़खुर से मानुष बनाते हैं, जिसके बाद में से हम कुछ बात करते हैं। अरे जब है जादू फेंकी जोगी, ढोलक के हाथ से मर बनिए के धाम, जब है जादू फेंकी बाबा ने, रानी देख तले नजरी पसारी, कैसे आई गई अरे जंगल में, जंगल में मेरे प्राण घबराए, ए मनसुख भैया बदमाश, ए सब तैयारे से 10 रुपए करम तोड़ इनाम दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। नजरिया घूम गई तले मारू की, बाबा हमें समूह पढ़ाई दिखलाई, काहे लाए हमें विकट बनी, किस प्रकार
मुझे यह जंगल में ले आए। जंगल ये में तो बताई दो, दिल समझाई दो। बाबा हमें दे जाओ भेद बतलाई। महिला में सो रही थी, कहा मैं आ चुके बियाबान जंगल में। मुझे किस बात के लिए यहाँ क्यों ले आए? आपको मैं किस रास्ते ले आया हूँ मैं आपको बताऊंगा। रनिया बनैबे की अरे खातिर और का तुम्हें जंगल का मनसुख भैया मेरी मदद में बैठे। रुपया दयू तले लिखे नहीं जाए। जैसे लाए हमें सेवर बने वैसे पिंगल देव। अरे सौ रनिया बैल है खिज मिठा पलकन बैठी धन पान चविना। आप 80 बरस के बाबा होकर और तुम्हें शोभा नहीं देता है बाबा जी? का है करई खुशामद सिमर बने मई। सोबत छुट गए बलम हमारे। हमें पिंगल को दऊ भेद भाई। बाबा जी उन रानी नमय रानी नहीं जो पति अपने की छोड़ दिया। उन जोगिन के हम जोगी नहीं और जो घर घर अलग अलग जगह बन जाए। अरे जोगी नहीं हमारा सब हो तुमसे कहता हूँ हेलो ये भैया लक्ष्मण भैया ये सत्यारे से और ये कन्हई बुलाए रहे भैया और 10 रुपया कलम तोड़ इनाम है। जल्दी से वहाँ पहुँचो। हाँ मेरे दोस्तों ढोला के सुनने वाले प्रेमियों, बुद्धा जोगी मन में विचार करते हैं अपने शेमर वन में आ गई है, अपने कब्जा में है, अपने शिकंजा में है, कहाँ जा सकती है कहीं नहीं। आज यहाँ से इसको इस जंगल में छोड़ देते हैं, जिसके बाद में आएंगे तभी से हम बात करेंगे। क्या आप देश पिंगल धाम ना जाना चाहती हो? कहाँ जाओगी? कहाँ जा सकती हूँ? बियाबान जंगल में रहूंगी। बाबा जी जिस प्रकार लाए हो मुझे उसी प्रकार से मुझे देश पिंगल को भेज दीजिए। ठीक बात है। देखिए वो सामने से उड़न खटोला आ रहा है, उसमें बैठ के आप चली जाओ कस्बा पिंगल धाम को। उड़न खटोला आ रहा है देख वो सामने से आ रहा है, इधर से वो देखो बत्ती जल रही दब 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 दब। देख रही हूँ। मालूम नहीं हो रहा बाबा जी कहाँ खटोला है।
बाबा जी, अरे बाबा जी कहाँ चले गए? ये आ गए लक्ष्मण भैया सब तैयारे से, उन्होंने 20 रुपए बिहार दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। बाबा जी का भी पता नहीं, अकेली जंगल में तड़प रही। बाबा यह सो धोखा देगा, अब मेरे कोई नहीं। ना हम मई के किधर यार रह गई, ससुर की रह गई बहुरिया नाई। छुट्टी महावरी नहीं हेड़ नकी, सिंदूरा बिगरो मांग को नाई। मेहंदी न छूटी मेरे हाथ लगी, बलम मेरे छुटे से दिया खेती। कहाँ बनाई बाजी के दुनिया पर, हमारो जो जी बनाई बेकार। मारो तड़प समर बनी, काया सरा फूटी मैया बबुला। हमारे दिल में सबूरिया, गह पर मर गए नर बर्बाद। हमारे लिए खबर कोई नहीं। अरे धरती मैया, धरती मैया मेरी तुम फट जाए। हम पापिन जाति समय, राम नाई जानी सबेरे बने बासुरी, सीता नाई जानी हमें दुख ही उठा ली। रावण ने नाई जानी सबेरे मेरा काल हुई, सिंधु का भीतर मेरी प्रजा रोबट डाली हुई। मारू इन्हें बात न तो रोई रही, अब धीरे
गोपाल की जय गोपाल की। ये आगे भैया अनिल अनिल भाई सप्तियारे से उन्होंने 50 रुपए बिहार दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। वहाँ ले जाए बाकी। ये आगे भैया राम कृपाल इसी गांव से उन्होंने 20 रुपए बिहार दिए पार्टी तरफ से, धन्यवाद। आप जंगल में रोती बिलखती अकेले और नारी की जात तक आप कैसे आ गए हो इस जंगल में? ये सेमर बनी बेयाबान जंगल है, आप कैसे घूम रही हो? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए और बगैर का मुझसे राह भी न जाए। लेकिन ऐसी कौन सी बात है आप कहने से सकचा रही हो? देश पिंगल धाम की रहने वाली हूँ, हाँ। राजा बुद्ध की कन्या हूँ, अच्छा। देश नरवर में ब्याही हूँ। फिर यहाँ कैसे आ गई हो? एक बाबा जी मेरे वतन को गए, हाँ। वहाँ भिरसा लेने के लिए, अच्छा। तो मैं उन्हें भिरसा देने आई। हाँ। बाबा जी ने बना के पड़खुड़ी मुझे जंगल में छोड़ दिया। अब बाबा जी का पता नहीं, न जाने कहाँ चले गए। अच्छा, यह सच कहो कि आप बाबा के साथ में भाग के आई हो? क्यों? गंदी बात मत बोलना, ऐसा नहीं है, गलत बात। बाबा जी ही मुझे लेके आए जादू बदौलत, बना के पड़खुड़ी मुझे यहाँ छोड़ दिया। अच्छा। मुझे नहीं तो रास्ता का पता, नहीं तो महाराज को पता, मैं कहाँ जा सकती हूँ। आप ही मदद कर सकते हो मेरी। खैर कोई बात नहीं, हमारे लायक अगर मदद है मैं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्या है? मैंने पर्चे बता दिया। अच्छा, आप भी पर्चे बता दीजिए। मैं भी पर्ची बताऊं? बिल्कुल। आप देखिए, आपने साइन बोर्ड में सामने नहीं देखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ की राजधानी है और किसकी सीख है? मैंने नजर नहीं डाली, तुम पर्चे बताइए। आप मैं बताऊं? फॉर्म सुनो मेरी बात। बोलो। हाँ भैया। अरे बुद्धा जोगी रहनिया नावा, हमारा ही नाम बुद्धा जोगी है। बुद्धा जोगी रहनिया नाम हमारा, बसत जो बुद्ध नगरी के सच भेद बताए कुसवा के, तुमसे कहता हम प्रेम रसवा। तुम नाम लियो रानी को, हम कोई रानिया तुम्हारी नाम, रनिया कहिया छुटे सजिया पई। अब मेरी मानो कही हमारी, जैसे लाए हमें जड़ पिंगल गई, वैसे पिंगल हमें देव भेजबाई। एक कदाई से दिया पर मेरे दिल की तपनी बुझना सौसा।
अगर इतनी दहशत होती मैं क्यों हरण तुम्हारा करवाए लेते। राजा न सुन लो हमारी बात, दहिया के धोखे जो चूना खइयो, तुम्हारे फाट जाई गल भर जाए। बिगर ही कबहू ना है। नहीं तो स्वर्ग बैठी पछताओ, हम पति बरता गर पिंगल की, मंगैया चोला यह करियो बर्बाद। सुन लो हमारी बात, हम तो राजन गाय तुम्हारी, गैया करके छोड़ दो। तुम गया हम बलिहारी
ध्यान है या मैंने नहीं? कह दिया रानी का नाम लेना ही छोड़ दो। अच्छा, देवशरण जोकर मास्टर, देवशरण भैया इधर आओ, इन्हें साजिंदर पहले चाय पिया वो। खैर कोई बात नहीं है। मैंने कह दिया रानी नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी। कोई बात नहीं बनी हो तो का जब तो मालूम है हमारे दरबार में एक रानी बढ़ी गई, नहीं बनी हो तो का। अच्छा है मेरे दोस्तों, ढोलक सुनने वाले प्रेमियों, आज मन वही ले जाइए कि बुद्धा जोगी जब उस मारू को हर के कहा अपने वतन बुद्धा जोगी बुद्ध नगरी को आ जाते हैं, तो इधर में विचार कीजिए, अपने सेमर बनी से कहा कस्बा बुद्ध नगरी के लेके चले जाते हैं। और इधर में दोस्तों देखिए, सोचते हैं कि जहां से इसको लाए हैं वहां अगर कोई इंसान जब सोता है, अगर जागा होगा, पता नहीं क्या बात होती होगी और पता नहीं क्या ये हमारे कस्बा से कहां जा सकती है, कहीं नहीं जाएगी। 12 कोसक अग्नि का प्रकाश है, पशु पक्षी मानस कोई आ सकता नहीं है। आज देखिए इस कस्बा पिंगल धाम में दोस्तों देखिए क्या होता है, और बुद्धा जोगी अपने बुद्ध नगरी में कैसे विश्राम करते हैं। हाँ दोस्तों, इधर देखिए जो ढोलक कुंवर है आज गौना कराने आए थे और नौकर बांदी की यानी ड्यूटी लग रही थी। बांदी से पूछे, ए बांदी इधर आओ। अबे हम तो जुआर जानते हैं। सुनो बांदी। कहिए नौकर। है फिर हम बहुत गरिए ही। बांदी कहिए नौकर। आज बहुत गजब हो गया है, यानी वो मारू बेटी थी हाँ गायब हो गई है। गायब हो गई। दुई माथे यानी जानते हमें हैं तुम दुई जने, हमारा यानी जोगी आया था, हाँ वो अपने जादू के बदौलत से यानी पड़खुरी बना के अपनी झोली में रख के चला गया। अगर महाराज जानेंगे राजा बुद्ध तो हमारी तुम्हारी फांसी हो जाएगी। चलो ऐसा करो, ढोला कुंवर को जगाएं, ढोला कुंवर से कहेंगे, हे ढोला कुंवर सुबह से शाम होने वाली है, अभी तुम शेष सो रहे हो और तले मारू के हाथ के भोजन नहीं खा लेते हैं, तले तक मेरा पेट नहीं भरता है। तब तक भूखे रहते हैं। हाँ उल्टा ढोला ही का था। चलिए अब घबराइयो ना, डरियो, पता ही ना हम तो सब मामला पार ही करी ही। कत्ता ही नहीं घबराई। हाँ जहुनाई में हरवा यानी देख यानी दरोगा देख लो पोंकी रहा हो। ये नौकर हाँ चलो चलिए। अच्छा चलो आओ। सुनो ढोला कुमार, ये ढोला कहिए क्या बात है? इधर आओ। ढोला कुमार कहिए। देखिए यानी बहुत टाइम हो गया है हाँ हाँ और तुम से सोते ही सोते जा रहे। बात और क्या मारू है? को हमें कच्ची ने से अपने जगा दिया है। मारू के हाथ के तले तक भोजन नहीं खाते हैं, तले तक मेरा पेट नहीं भरता है। चलो मारू को जगाओ और उसके हाथ से भोजन बनवाएंगे और जिसके बाद मैं भोजन खा लेंगे, जिसके बाद फिर लेट रहना। आपको भूख लगी है, खाना खाने जाते हो? और क्या, चाय अच्छा। पिए दमादम। चलो ठीक है, अभी हम जगाते हैं। चलो आओ। मुलाजिम जगाओ। जगा दिया है। मारू ओ मारू मारू ओ मरुइया मारू। ढोला कुमार हाँ मारू बेटी कहाँ है? मारू बेटी कहाँ है? हाँ हाँ ये तो आप लोगों को पता है कहाँ है कहाँ नहीं है, क्यों? हम तो धौरा पर सो रहे थे। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। मारू तुम्हारे पास थे, तुम दोनों इंसान से सो रहे थे हाँ हाँ और
तुम मौजूद यानी मारू की हाँक हो गई। हमारी ड्यूटी तो बाहर वाले फाटक पे थी। जब आप लोगों की ड्यूटी थी, आखिर मारू कहाँ को गई है? ढोला सच सच बताओ। सच हम बताएं? हाँ हाँ, बाहर से कोई अंदर नहीं गया है, अंदर से कोई बाहर नहीं गया है। मारू कहाँ है? ये तो बात आपसे हम पूछ रहे हैं, और का ऐसे नहीं बताओगे? कूटे पीछे बहुए मूथरू बाबा पर। अच्छा, ऐसा नहीं तुम बताओगे हैं? हेलो, वो उनकी चिलम बनने लगी है, देखो है तुम्हारे चाहिए नहीं पिया उनको। कहे पता बताई दऊ धन मारू ढोला सुनिए हमारी बात। अरे जो तुम पता है लड़की नहीं लगी तुम्हारी ढोला पर आई भविता महाजान। मारे जय हो पिंगलमा। अभी पता चलेगा